बच्चों, हमारा चैप्टर का नाम है गेटिंग टू नो प्लांट्स, कि प्लांट के बारे में जानकारी, प्लांट को जानना है। तो इसका सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने कुछ पढ़ा था। एक्चुअली होता क्या है कि प्लांट, कोई एक प्लांट है ना, अगर इस पार्ट को हम लोग फ्लावर मान लें, ये पार्ट फ्लावर है, ये हमारा सॉइल है ना, रूट्स है, ये हमारी लिप्स है, ये भी लिप्स है। तो पहले पार्ट में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? पहले में हमने जो है लिप्स के बारे में पढ़ लिया था, और हम लोगों ने स्टेम के बारे में पढ़ लिया था। स्टेम, ये हमारा स्टेम है। आज का जो वीडियो है, सेकंड वीडियो है, इसमें हम लोग जो है फ्लावर्स और रूट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। रूट्स हमें मालूम है, ये ग्राउंड है, तो ये इसके नीचे वाला पार्ट रूट्स होता है ना, ये रूट्स होता है। चलो देखते हैं। मोस्टली अंडरग्राउंड, ये अंडरग्राउंड होता है, ज़मीन के नीचे होता है। तो ज़मीन के नीचे होगा तो सॉइल से ये मिनरल और वाटर लेगा, एब्जॉर्ब करेगा और प्लांट को देगा कि लो भाई प्लांट इसका यूज करो फूड प्रिपरेशन में, ठीक है। इसके अलावा जो रूट होता है वो प्लांट को होल्ड करता है, प्लांट को अच्छे से जकड़ के रखता है, फर्मली पकड़ के रखता है, सीधा रखता है, अपराइट रखता है, ठीक है। सम रूट स्टोर फूड एंड बिकम प्लम्प, लेकिन कुछ रूट जो है फूड भी स्टोर कर लेते हैं और वो स्टोर फूड को हम लोग खाते हैं। जैसे कि यहाँ डायग्राम में देख रहे हो, ये है हमारा बीट शुगर, ये है हमारा कैरेट, ये हमारा स्वीट पोटैटो, है ना। ये सारे क्या है? एक्चुअली में ये सब रूट्स हैं, लेकिन ये सब स्टोर्ड फूड हैं, मतलब फूड को स्टोर कर लेते हैं, स्टोर्ड फूड। इसीलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं? मॉडिफाइड रूट। क्या बोलते हैं? मॉडिफाइड रूट्स। जैसे हम लोग मॉडिफाइड स्टेम्स पढ़े थे, मॉडिफाइड लीव्स पढ़े थे, उसी तरह मॉडिफाइड रूट्स भी होते हैं। अब रूट्स को देखा जाए तो रूट्स टू टाइप्स के होते हैं। एक है फाइब्रस रूट और सेकेंड है टैप रूट। फाइब्रस रूट और टैप रूट में डिफरेंस देख लो। ये फाइब्रस रूट है, ये इस तरह गुच्छे जैसा होता है, गुच्छे जैसा, ठीक है। धागा, जैसे बहुत सारा धागा अगर आपस में उलझ जाए तो वो गुच्छे जैसा हो जाता है, तो ये हमारा फाइब्रस रूट है, फाइब्रस रूट। टैप रूट क्या होता है? टैप रूट हमारा जो है से गाजर या मूली देखते हो ना, ऐसा होता है। अब इसमें से साइड में रूट्स निकलते हैं, ऐसे साइड में रूट्स निकलते हैं, ये टैप रूट है। तो डायग्राम से समझ गए। अब टैप रूट में देखो लैटरल रूट्स होता है, ये जो साइड में बना हुआ है, रेड कलर से दिखा दूं, ये जो साइड में बना हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं लैटरल रूट्स। क्या बोलते हैं? लैटरल रूट्स। लैटरल की मीनिंग होती है साइड, तो जो साइड में निकला है लैटरल रूट से, ठीक है। नेक्स्ट देखें। अब इन दोनों के बारे में कुछ दिया गया है कि जो फाइब्रस रूट्स तुम्हें कहाँ मिलेंगे? ग्रास में मिलेंगे, है ना, फाइब्रस रूट। टैप रूट कहाँ मिलेंगे? टैप रूट हम लोगों को जो है, टैप रूट को प्राइमरी रूट भी बोलते हैं, क्योंकि टैप रूट इस तरह से होता है ना, इस तरह से, माने मुख्य, मेन रूट, प्राइमरी रूट, ये रूट है। अब रूट है, अब ये जो रूट्स होते हैं, तुम लोगों ने देखा होगा इस तरह रूट्स होते हैं, ये रूट्स हैं हमारे, ये रूट्स हैं। तो रूट में भी हल्के हल्के बाल जैसे निकले रहते हैं, हल्के हल्के हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इसे इन्हें रूट्स हेयर बोलते हैं। नाम ये रूट हेयर यानी रूट के बाल।
लेटरल रूट्स मैंने बता दिया कि ये जो टैप रूट होते हैं, इसके साइड साइड में जो रूट निकला रहता है उसको लेटरल रूट बोलते हैं। ठीक है, लेटरल मीन्स साइड। अब एक नोट करने वाली बात है, वो क्या है कि जिन प्लांट में टैप रूट होंगे उनके लिप्स रेटिकुलेट होंगे। लिप्स में रेटिकुलेशन हम लोग पढ़े थे ना, जैसे मान लो ये लिप्स है, तो रेटिकुलेट क्या होता है? रेटिकुलेट का मतलब ये नेटवर्क लाइक होता है, ऐसे सारा, जैसे पीपल में तुम लोग देखे होंगे, है ना, ऐसा ये रेटिकुलेट है। तो जहाँ रेटिकुलेट लीफ होगा वहाँ टैप रूट होगा। ठीक है, नेक्स्ट पैरेलल वेनेशन। अब पैरेलल वेनेशन हम लोगों ने देखा था। पैरेलल वेनेशन क्या होता है? पैरेलल वेनेशन में ऐसे होता है, यहाँ ये वाला डायग्राम देखो तो ये समझ में आएगा। ये इस तरह से वेनेशन ऐसे होता है। अब ये कहाँ हमने देखा है? शुगर केन में देखा है हम लोगों ने, जो है चावल में देखा है, गेहूं में देखा है। तो ये सारे पैरेलल, तो जहाँ पैरेलल वेनेशन होगा वहाँ फाइब्रस रूट होगा। ठीक है, ये दोनों बातें याद रखना। अब रूट का फंक्शन दिया है तो हमें मालूम है वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करता है। टैप रूट के बारे में थोड़ा डिटेल में दिया है, देख लो। टैप रूट सिंगल रूट होता है, सिंगल एक रूट ऐसे होता है ना, इसे मेन रूट बोलते हैं। फिर इसमें से लेटरल रूट निकलते हैं, ये साइड साइड में लेटरल रूट निकल रहे हैं ये। अब ये हम लोग कहाँ देखेंगे? मैंगो, नीम, पाइन, शीशम, पी माने मटर, कैरट, रेडिश, टर्निप, बीट रूट, ये सारे टैप रूट के एग्जाम्पल है। तो एग्जाम में पूछा जाएगा गिव सम एग्जाम्पल ऑफ टैप रूट, ये है। फाइब्रस रूट का भी देख लो एग्जाम्पल। फाइब्रस रूट बुशी होते हैं, झाड़ी जैसे, मैंने बताया था ना, जैसे ये है तो झाड़ी जैसे होते हैं। यहाँ देखो नीचे ये, और ये हमें कहाँ देखने को मिलेंगे? ग्रास, मेज माने मक्का, व्हीट, गेहूँ, अनियन, शुगर केन, राइस, इन सारे में। और जहाँ फाइब्रस रूट होगा उनका लिप्स कैसा होगा? फाइब्रस रूट का लिप्स कैसा होगा? पैरेलल वेन होगा। ठीक है, याद रखो। फंक्शंस ऑफ रूट। अब रूट के फंक्शन वैसे तो हम लोगों ने देखा कि ये जो है वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करते हैं, साथ में ये प्लांट को एंकरिंग देते हैं। एंकरिंग माने उसको सहारा देते हैं कि सीधे खड़े रहो। नेक्स्ट, जो डिजर्ट प्लांट के रूट्स होते हैं वो ज़मीन के नीचे, जैसे ये सॉइल है तो इसके नीचे काफ़ी नीचे तक चले जाएंगे। क्यों? इन सर्च ऑफ वाटर, पानी की खोज में वो नीचे तक चले जाते हैं। फिर रूट का और काम क्या है? रूट प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन। होता क्या है कि जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है, पानी बहकर आता है तो जो मिट्टी होती है उसको भी बहा ले जाता है। बहुत तेज़ आंधी चलती है, स्टॉर्म होता है, साइक्लोन होता है, तो उसमें भी उसकी हवा की स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि मिट्टी को भी उड़ा ले जाता है। लेकिन जहाँ प्लांट होंगे वहाँ मिट्टी नहीं बह पाएगी। क्यों? क्योंकि जो सॉइल का इरोजन है, जो रूट्स है, वो मिट्टी को बांध लेते हैं, और मिट्टी को उगने से, बर्बाद होने से, बह जाने से रोकते हैं। उसको सॉइल इरोजन बोलते हैं। तो ये सॉइल इरोजन में भी हेल्प करता है। रूट का मॉडिफिकेशन क्या है? तो रूट का मॉडिफिकेशन हमने बताया था, जैसे देख लो यहाँ पे ये रूट है कैरेट का, खाने में जैसे एग्जांपल रेडिश, कैरेट, टर्निप, स्वीट पोटैटो, बीट रूट, ये सारे हैं। रूट कभी कभी क्लाइंब करने में भी काम आता है, यानी अगर ये ऊपर चढ़ेगा तो इसमें से जो रूट निकलेगा वो डंडे को पकड़ लेगा, यहाँ से रूट पकड़ लेगा और क्लाइंबिंग में हेल्प करेगा। रूट न्यूट्रिशन भी लेता है। बहुत सारे रूट्स ऐसे होते हैं जो किसी दूसरे प्लांट से चिपक जाते हैं और वहाँ से जो है वाटर और मिनरल को ले लेते हैं। जैसे देखो ये पहला प्लांट है, ये दूसरा प्लांट है। इस दूसरे प्लांट का जो रूट है ये पतला पतला, ये इस प्लांट के स्टेम में घुस गया है और यहाँ से वाटर और मिनरल लेकर इस प्लांट को देता है।
ये देख लो, तुम लोगों ने देखा होगा, ये भी रूट है, डहलिया। ये पीपल में तुम लोगों ने देखा होगा, अगर ये पीपल का पेड़ है, इस तरह पीपल का पेड़, तो तुम लोगों ने देखा होगा इस तरह से लटके हुए बहुत सारे चीज़ें मिलती हैं, स्ट्रक्चर मिलता है। तो ये जो लटका हुआ स्ट्रक्चर है, ये एक्चुअली रूट है, इसको एरियल रूट बोलते हैं। एरियल रूट, एरियल माने हवा वाला रूट, है ना। तो ये भी रूट है। नेक्स्ट है हमारा फ्लावर। तो फ्लावर हम लोगों ने देखा है, फ्लावर क्या होता है। फ्लावर जो है बड़ा ही अट्रैक्टिव होता है, प्लांट का सबसे खूबसूरत पार्ट फ्लावर होता है। फ्लावर में सेपल्स होता है, पेटल्स होता है, स्टेमन और पिस्टिल होता है। अब ये होता कहाँ है वो देखते हैं। ये हमारा फ्लावर है, ये जो बीच वाला भाग है, ये इसको पिस्टिल बोलते हैं, इस पूरे को पिस्टिल। ये जो साइड में छोटे छोटे, इसको रेड से दिखाऊं, ये जो साइड में छोटे छोटे दिख रहे हैं, ये है, ये इसको क्या बोलते हैं, ये स्टेमन है। स्टेमन यहाँ पे लिखा हुआ है। ये जो कलरफुल होता है, इसको पेटल्स बोलते हैं। और इसके नीचे जो ग्रीन कलर का होता है, इसको सेपल्स बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, एक चीज़ इसमें छूट गया, ये जो पार्ट है इसको पेडिसिल बोलते हैं। पेडिसिल मतलब इसी पार्ट से ये फ्लावर जो है स्टेम से, प्लांट से लगा हुआ है, तो इस पार्ट को पेडिसिल बोलते हैं। अब देख लो, ये पेडिसिल है ना। द स्टॉक दैट जॉइन द फ्लावर, जो फ्लावर को ज्वाइन करता है प्लांट से, उस पार्ट को पेडिसिल बोलते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग कर दिया, ये सारे स्टेमन्स है। ये ओवरी है जो बीच में होता था, ये वाला भाग। ठीक है, ये कलरफुल पेटल्स है, ये ग्रीन कलर के सेपल्स हैं। सेपल्स क्या होता है, ये ग्रीन कलर का होता है, ये सबसे ऊपर होता है। वोल माने होता है अरेंजमेंट, वोल मीन्स होता है अरेंजमेंट, सजावट। तो ये स्मॉल होता है, ग्रीन होता है। ठीक है, फ्लावर की हेल्प करता है, फ्लावर की सुरक्षा करता है। पेटल्स क्या होते हैं, ये कलरफुल होते हैं, है ना, डिफरेंट कलर्स के होते हैं। इनकी स्मेल बड़ी अच्छी होती है, स्मेल अच्छी होती है, इसीलिए जो इंसेक्ट होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, वो इनके पास आते हैं। इनमें गंध भी होती है, फ्रेगरेंस। तो इनसे केवल मनुष्य ही आकर्षित नहीं होता, बल्कि कीड़े मकोड़े, चिड़िया, पक्षियाँ, ये सब जो है फ्लावर से अट्रैक्ट होते हैं। ये जो पार्ट है ये स्टेमन है, ये जो पार्ट है वो स्टेमन है, ये जो पार्ट है वो स्टेमन है, ये जो पार्ट है स्टेमन। अभी मैंने कितने बनाया, 4 बनाया, 1 2 3 4, 6 भी होते हैं। ये हमारा स्टेमन है। ठीक है, इसको मेल पार्ट बोलते हैं, मेल। ठीक, और स्टेमन में 2 भाग होते हैं, फिलामेंट और एंथर। ये जो ऊपर फूला हुआ भाग है, इसको बोलते हैं एंथर, और ये जो डंडी है, इसको बोलते हैं फिलामेंट। ठीक है, पिस्टिल क्या होता है, अब ये बीच वाला जो भाग है, ये पिस्टिल है। ये जो बीच वाला भाग है ये पिस्टिल है, इसको अलग से बनाते हैं। ये पिस्टिल है। पिस्टिल में 3 पार्ट होते हैं। ये ऊपर वाले को स्टिग्मा बोलते हैं, यह है स्टिग्मा। बीच वाला जो पतला सा भाग है, इसको बोलते हैं स्टाइल। और नीचे वाला जो पार्ट है, मोटा सा फूला हुआ, उसको बोलते हैं ओवरी। ये फीमेल पार्ट है, इसको फीमेल पार्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये एंथर है, स्टिग्मा है। ये यहाँ पे कुछ और डायग्राम है कि अगर ओवरी को हम लोग काटेंगे तो अंदर ऐसा दिखेगा ये, और ये जो छोटे छोटे पार्ट दिखेंगे, इसको बोलते हैं ओव्यूल। ओव्यूल से ही जो है फ्रूट बनता है, सीड बनता है। ठीक है, ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, ये ओवरी है। स्टेमन का देख लो,
खैर ये पिस्टिल का दिया है। अब पॉलिनेशन क्या होता है ये देख लो। पॉलिनेशन, ट्रांसफर, हम देख रहे हैं ये जो फूला हुआ भाग है ये एंथर है और बीच वाला भाग है ये स्टिग्मा है। ठीक है, जब एंथर से स्टिग्मा पर, अब एंथर में देख लो ये जो एंथर फूला हुआ रहता है ये, इसके अंदर ढेर सा पाउडर जैसा होता है, बहुत सारा पाउडर जैसा स्ट्रक्चर होता है, पाउडर जैसा, उसको हम लोग बोलते हैं पॉलन। क्या बोलते हैं? पॉलन। अब ये पॉलन अगर एंथर से स्टिग्मा में आ जाए, दैट प्रोसेस इज पॉलिनेशन। मीन्स पॉलिनेशन इज ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। पॉलिनेशन 2 टाइप्स के होते हैं। सेल्फ क्या होता है? सेम फ्लावर पे हो, अगर सेम फ्लावर के एंथर से सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे आ जाए, सेल्फ पॉलिनेशन। अदर फ्लावर के एंथर से अदर फ्लावर के एंथर से अदर फ्लावर के स्टिग्मा पे आ जाए, यानी पहले फ्लावर के एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाए, तो ये क्रॉस पॉलिनेशन है। क्रॉस माने दूसरे फ्लावर पे, सेल्फ मीन्स सेम फ्लावर पे। तो इसका डिफिनीशन क्या है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन करवाने में कई लोग हेल्प करते हैं। कई बार हवा चलती है उससे पॉलन उड़ के आ जाता है। कई बार जो है हम लोग चाहे तो थोड़ा सा वहाँ से पॉलन उठा के करवा दें। यहाँ ज़्यादातर पॉलिनेशन कैसे होता है? इंसेक्ट से। मधुमक्खियाँ जब रस पीने जाती हैं फ्लावर का, तो उनके पैर में ये चिपक जाता है, वो क्या? पॉलन। फिर वो जब दूसरे फ्लावर पे जाती हैं, मान लो ये भी इस फ्लावर पे है, ये है, ये दूसरा फ्लावर है, कोई मान लो मक्खी आई यहाँ बैठ गई, इसका रस उसने जो है लिया और उड़ के उसका पेट नहीं भरा तो इस फ्लावर पे चली आई, तो यहाँ से जो उसके पैर में पॉलन चिपक गया वो यहाँ स्टिग्मा पे आ जाएगा, ये पॉलिनेशन हो गया। फिर वहाँ से ये नीचे यहाँ आएगा, यहाँ पे ओव्यूल होते हैं, इनसे मिलेगा, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या बनेगा? सीड बनेगा। तो डिटेल नेक्स्ट क्लासेज में पढ़ोगे, अभी पॉलिनेशन तक ही काफ़ी है। ठीक है, देखो ये इंसेक्ट है, तितली है, ये आई है तो इसके पैर में चिपक जाएगा, दूसरे फ्लावर पे जाएगी तो वहाँ पर भी ये पहुँच जाएगा, है ना, तो पॉलिनेशन हो जाएगा। पॉलिनेशन के बाद सीड बनता है, ये हमारा सीड है, ये बीन का सीड है। अब जब सीड का जर्मिनेशन होता है तो देखो ऐसे सीड में से यहाँ से 2 चीज़ें निकलती हैं, एक यहाँ नीचे आती हैं ऐसे, और ये है कि यहाँ लीफ जैसी ऊपर जाती है ग्रीन। इससे हमारा जो है एक से ये शूट बना, SHOOT शूट बना, और इससे हमारा रूट बना, है ना, ये ग्रो करेगा।